बॉलीवुड की दुनिया जितनी रंगीन और चमकदार दिखती है, उसके पीछे की कहानियां उतनी ही भावुक और चौंकाने वाली होती है। हिंदी सिनेमा की सबसे चर्चित और दिलचस्प प्रेम कहानियों में से एक है अमिताभ बच्चन और रेखा की अधूरी मोहब्बत की दास्तान। ये वो कहानी है जो 80 के दशक में हर गली मोहल्ले की चर्चा बनी हुई थी। दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री जितनी जबरदस्त थी, उनकी ऑफ स्क्रीन लव स्टोरी भी उतनी ही चर्चित और रहस्यमय ही रही। लेकिन इस कहानी का एक ऐसा पहलू भी है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, और वो है जब खुद अमिताभ बच्चन ने रेखा को गुस्से में आकर एक नहीं बल्कि कई थप्पड़ मार दिए थे। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये वाकया तब का है जब अमिताभ बच्चन लावारिस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म में एक खूबसूरत ईरानी डांसर भी काम कर रही थी और खबरें उड़ी कि अमिताभ बच्चन उस डांसर के नजदीक आ गए हैं। और जब ये बात रेखा के कानों तक पहुंची तो उन्होंने अमिताभ से इस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन बातचीत में चीजें इतनी बिगड़ गई कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया। बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन ने गुस्से में आकर रेखा को थप्पड़ मार दिए। रेखा के लिए बहुत अपमानजनक और दिल तोड़ने वाला अनुभव था। एक आम महिला की तरह रेखा भी इस व्यवहार से आहत हुई। नतीजा ये हुआ कि रेखा ने अमिताभ और उनकी पत्नी जया बच्चन के साथ फिल्म सिलसिला में काम करने से मना कर दिया, लेकिन निर्देशक यश चोपड़ा ने किसी तरह रेखा को मना लिया और फिल्म बनी, और क्या खूब बनी। आज भी सिलसिला को बॉलीवुड की सबसे रोमांटिक और रियल लाइफ के करीब फिल्मों में गिना जाता है। रेखा और अमिताभ के रिश्ते को लेकर हमेशा अफवाहें उड़ती रही, लेकिन रेखा ने कभी इससे इनकार भी नहीं किया। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में उन्होंने खुले शब्दों में कहा कि अमिताभ ने अपने परिवार, बच्चों और अपनी इमेज की रक्षा के लिए उनसे अपने रिश्ते को सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं किया, और रेखा को इससे कोई एतराज भी नहीं था। रेखा ने कहा उन्हें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए था। उन्होंने अपनी छवि, अपने परिवार, अपने बच्चों की रक्षा के लिए ऐसा किया है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से सही है। मुझे परवाह नहीं है कि जनता इसके बारे में क्या सोचती है। इससे पता चलता है रेखा अमिताभ बच्चन से कितनी ज़्यादा मोहब्बत करती थी। इसके साथ ही उनकी इज्जत भी रेखा को उतनी ही प्यारी थी जितनी अमिताभ बच्चन को। इस बयान ने एक बार फिर साफ कर दिया कि रेखा और अमिताभ का रिश्ता केवल एक अफवाह नहीं था, बल्कि एक सच्ची लेकिन अधूरी प्रेम कहानी थी जो समय की रेत में कहीं दफन हो गई। लेकिन आज भी जब इन दोनों के नाम एक साथ दिए जाते हैं तो लोगों की आंखों में एक चमक और दिल में एक कसक जरूर होती है। प्यार भले ही मुकम्मल ना हो पाया हो, लेकिन कहानी हमेशा जिंदा रहेगी। बॉलीवुड से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।